गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में स्टोर लेजर अकाउंट आपको पढ़ाया था फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। आज हम स्टोर लेजर अकाउंट को पढ़ेंगे लीफो मेथड से, अर्थात लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टोर लेजर अकाउंट में जो सामग्री सबसे अंत में आती है हम उसका निर्गमन सबसे पहले करेंगे। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए हमारे पास अलग अलग किस्म की सामग्री आती है, तो जब भी इशू होगा सबसे पहले हम सबसे अंत में आई हुई जो सामग्री है उसका निर्गमन सबसे पहले करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए लेखांकन किस प्रकार से होगा ये अपने को आज समझना है। मैंने जो मेरे पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को मैं आपको लीफो मेथड से समझाना चाहता हूँ। माना कि जून 2020 में 1 तारीख को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था जो हमने पर्टिकुलर्स में लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक कच्चे माल का जो भी ओपनिंग स्टॉक था, जैसे 500 इकाइयाँ थी तो मैंने ओपनिंग स्टॉक 500 इकाइयों को सीधा ही बैलेंस के कॉलम में उतारा है। 500 इकाइयाँ, रेट उसकी थी 10 रुपया पर टन और अमाउंट थी उसकी 5000। अर्थात फीफो मेथड के अनुसार जिससे हमने लिखा था ठीक उसी प्रकार से हमने लेखांकन किया है। इन मेथड का नाम अब है लीफो। एक के पश्चात नेक्स्ट डेट हमारी है जून 5, अर्थात 5 जून को हमारे पास माल का निर्गमन है और मटेरियल रिक्विजिशन नंबर है 323, MR नंबर 323। ये मैंने पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख दिया है। 5 जून को कोई रिसीट नहीं है इस तारीख में तो हमने खाली छोड़ दिया। और 300 इकाइयाँ इशू करनी है तो क्वांटिटी में लिख दिया मैंने 300। हमारे पास एक ही तरह का माल है 10 रुपये की रेट का, तो रेट 10 रुपये पर टन। टोटल अमाउंट हो गई 3000 रुपया। बैलेंस निकाल देंगे। 500 में से गए 300, 200 यूनिट 10 रुपये की रेट की और अमाउंट बैलेंस में 5000 में से घटा दिए 3000 तो 2000 रुपये। तो इस तरीके से हमने 5 तारीख का स्टॉक का लेखांकन किया। नेक्स्ट है जून 9 जून को हमारे फैक्ट्री में गुड्स रिसीव्ड हुआ है, GR नंबर 215। गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर 215। इससे हमें इकाइयाँ प्राप्त हुई हैं। 600 टन माल हमारे स्टोर में आया है। रेट है 11 रुपया पर टन। कुल वैल्यू हो गई 6600 रुपये। कोई निर्गमन नहीं है इस डेट में तो हम खाली छोड़ देंगे। अब हमारे पास स्टॉक 2 तरह का हो गया। 200 इकाइयाँ हमारे पास 10 रुपये वाली हैं। आज 600 इकाइयाँ हमारे पास और आई हैं, वो 11 रुपये की हैं। इन दोनों को हम एक कोष्टक में लिख देंगे ऐसे। 200 इकाई 10 रुपये वाली, 600 इकाइयाँ 11 रुपये वाली और कुल वैल्यू इसकी हो गई 8600 रुपये। तो इस तरीके से हमने स्टॉक का मूल्यांकन 9 जून का कर लिया। 9 जून के बाद आएगी 14 जून, जून 14। यहाँ पर इश्यू किया गया है तो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। MR नंबर है 14 जून का 423, अर्थात फैक्ट्री से जो मांग आई है उस पत्र का नंबर है 423 और 250 इकाइयाँ हमें इशू करनी है। तो रिसीट्स में कुछ नहीं लिखेंगे, इश्यूज में हमें 250 दिखानी है। मेथड लीफो। लीफो का मतलब है कि जो माल लास्ट में आए वो पहले जाएगा। तो हमारे पास 200 इकाइयाँ तो आई हुई थी पहले की, 600 बाद की, तो इस बाद वाले में से जाएगा। दोनों मेथड में अंतर इतना ही है। फीफो मेथड में हमने इशू यहाँ से किया था, लीफो में हम इशू इसमें से करेंगे। तो इन 600 इकाइयों में से भेजना है 250 इकाइयाँ। रेट है उनकी 11 रुपये और वैल्यू बन गई 2750। इनमें से हमने 250 इकाई भेज दी। अब बैलेंस निकाल देना है। 200 इकाइयाँ ये एज इट इज़ पड़ी है 10 रुपये वाली, इसमें कोई चेंज नहीं है। इन 600 में से 250 हमने बेच दी तो 600 में से 250 इकाइयाँ हम निकाल देंगे तो हमारे पास बच गए 350 इकाइयाँ और इनकी रेट है 11 रुपये। बैलेंस में भी हमारे पास 2 तरह का माल है। 200 इकाइयाँ 10 रुपये की रेट की, 350 इकाइयाँ 11 की रेट की और इनकी कुल वैल्यू है 5850, अर्थात 8600 में से हमने 2750 घटा दिया। विद्यार्थियों ध्यान ये रखना है, जब भी माल प्राप्त होगा
तो इस अमाउंट में, बैलेंस के अमाउंट में प्राप्त मात्रा जुड़ जाएगी और माल निर्गमन होगा तो मात्रा जो वैल्यू है वो घट जाएगी। मात्रा में मात्रा घट जाएगी, वैल्यू में से वैल्यू। जैसे 8,600 में से 2750 चला गया तो ये हमने लेस कर दिया। तो ये 14 तारीख का लेखांकन हो गया। 14 के बाद है 20 तारीख, 20 जून। 20 जून को हमारे यहाँ फिर गुड्स प्राप्त हुआ है GR नंबर 222 से। फैक्ट्री में 100 इकाइयाँ आई हैं 12 रुपये के रेट से। तो यूनिट्स में 100, 12 रुपये के रेट से अमाउंट हो गई 1200। इस दिन में कोई निर्गमन नहीं है तो हम खाली छोड़ देंगे। बैलेंस देखना है। अब बैलेंस हमारे पास हो गया 3 तरह का। 200 इकाइयाँ 10 की रेट की, 350 इकाइयाँ 11 की रेट की, और आज आया है 100 इकाई, ये है 12 की रेट की। इन तीनों को एक कोष्टक में दिखा देंगे हम, और तीनों का 5,850 में हम 1200 रुपये जोड़ देंगे। और जब जोड़ देंगे तो ये कुल वैल्यू हमारी बन जाएगी स्टॉक की 20 जून की 7,050। 5850 प्लस 1200 तो 7,050 रुपये का कुल स्टॉक हमारे पास 20 जून को हो जाएगा। नेक्स्ट डेट है हमारी 27 जून। 27 जून को इश्यू हुआ है मटेरियल रिक्विजिशन नंबर, जिसे बना होता है 524 से इश्यू हुआ। कोई रिसीट नहीं है तो रिसीट में हम खाली लगा देंगे। 400 इकाइयाँ हमें इशू करनी है। तो 400 इकाई इशू करेंगे। मेथड हमारा लिफो है। लिफो मेथड में जो माल लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास 100 इकाई आई थी, तो सबसे पहले हमें 100 इकाई भेजनी है 12 रुपये वाली। 100 इकाई हो गई 12 रुपये वाली। उसके बाद हमें कुल 400 इकाई भेजनी है, तो इन 350 में से जाएंगे हम 300 इकाई, ये 11 रुपये वाली हो गई। हमने कोष्टक लगा दिया। 100 इकाई तो हो गई 12 रुपये की, 300 इकाई हुई 11 रुपये की। कुल वैल्यू हो गई इनकी 4,500 रुपये। इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब बैलेंस निकालना है। बैलेंस में हमारे पास 200 इकाई एज इट इज़ हैं 10 रुपये वाली, ये पहले वाली। 350 में से 300 चली गई। 50 इकाई हमारे पास 11 रुपये वाली, और ये 100 इकाइयाँ थी, ये 100 ख़त्म हो गई हैं, तो कोई बैलेंस इसमें आएगा नहीं। तो कुल मिलाकर हमारे पास स्टॉक में 2 तरह का माल है। 200 इकाई हैं वो 10 रुपये वाली हैं, 50 इकाई 11 रुपये वाली हैं, एक कोष्ट लगा दिया, और कुल वैल्यू है 2550। अर्थात 7,050 में से 45 रुपये हमने घटा दिए, तो 2550 का हमारे पास 27 जून को बैलेंस बच गया। और अब अंतिम तिथि है इस माह की 30 जून को। चूँकि न रिसीट हुआ है न कोई इश्यू हुआ है, हमारे पास बैलेंस वही रह जाएगा। 200 इकाई 10 रुपये की, 50 इकाई 11 रुपये पर टन की, और कुल वैल्यू 2550 रुपये। तो इस तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक दिखा सकते हैं। ये था हमारा लिफो मेथड। अब एक बात इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने की है, चाहे मेथड हमारा फीफो हो चाहे मेथड लिफो हो। मान लीजिए किसी डेट पे हमें शॉर्टेज दिखा दें या वेस्टेज दिखा दें, तो शॉर्टेज और वेस्टेज की जो संख्या है, पहले तो हम विवरण में उसका नाम ले दें, शॉर्टेज और वेस्टेज। मान लीजिए हमारे एक क्वेश्चन में ये कह दें कि अगले दिन 1 जुलाई को 5 इकाई शॉर्ट पाई गई, तो यहाँ ले लें शॉर्टेज, और 5 इकाई इस वाले कॉलम में लिखेंगे 5 क्वांटिटी। मेथड अगर फीफो है तो 200 में से 5 खराब मानेंगे हम, रेट 10 रुपये के हिसाब से। और अगर मेथड लिफो है तो ये 50 में से 5 इकाई खराब मानेंगे 11 रुपये की रेट की। तो विद्यार्थी ध्यान ये रखना है कि अगर आपके सवाल में शॉर्टेज या वेस्टेज आ जाए तो उसका लेखांकन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जैसे ये मान लीजिए कि हमने उसका निर्गमन कर दिया, हम उसको फैक्ट्री लोड मान लेंगे, और निर्गमन वाले कॉलम में उसकी मात्रा, उसकी दर, उसकी वैल्यू दिखा देंगे, और ये फैक्ट्री ओवर के रूप में हम ट्रीट कर लेंगे। दूसरा मेथड है कि शेष सामग्री के मूल्य में वृद्धि कर दें। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1 जुलाई को हमने स्टॉक का मूल्यांकन किया और हमारे पास स्टॉक में 245 इकाइयाँ पाई गई, तो फीफो मेथड है तो मानेंगे इनमें से वेस्ट हो गई, लिफो है तो मानेंगे 50 में से वेस्ट हो गई। तो अब 250 इकाइयों की वैल्यू 2550 है, तो अगर शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाएंगे तो हम ये मानेंगे कि अब मान लो 5 इकाई इनमें से वेस्ट हो गई, तो अब ये 195 इकाइयों की कीमत 2000 रुपये है, न कि 200 की। तो हम शेष सामग्री की प्रति इकाई रेट बढ़ा करके भी लेखांकन दिखा सकते हैं। मेथड फीफो हो या फिर मेथड हमारा
लिफो। इस बात का विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। अब इन दोनों में से कौन सा मेथड बढ़िया है ये आपको विशेष रूप से समझना है। यदि वर्तमान में महंगाई की बढ़ती हुई दरें हैं, बढ़ती हुई कीमतें हों, तब प्रयुक्त सामग्री की बाजार कीमतें अगर बढ़ती जा रही हैं तो फीफो विधि को अपनाने पर अंतिम स्कोर का मूल्यांकन सर्वाधिक होता है, वह लिफो विधि में यह मूल्यांकन न्यूनतम होता है। यहाँ भी ये भी ध्यान रखने की बात है कि चूंकि फीफो विधि से स्टॉक का मूल्यांकन अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि हमारा अंतिम स्टॉक का मूल्य भी अधिक आएगा। दूसरी स्थिति है घटती हुई कीमतों की दशा में, अर्थात महंगाई घट रही है तो ऐसी स्थिति में इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। जब प्रयुक्त सामग्री की बाजार कीमतें घटती हुई प्रवृत्ति रखती हैं तब फीफो विधि अपनाने पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन कम होगा, जबकि लिफो विधि को अपनाने पर स्टॉक का मूल्यांकन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में हमें ये देखना है कि महंगाई की दर बढ़ रही है या घट रही है, उसी अनुरूप मेथड का हम फॉलो करेंगे, और चाहे वो फीफो हो चाहे वो लिफो हो, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको ये सेकंड मेथड जो मैंने आज बताया आपको अगर समझ में आया अच्छी तरीके से तो इसको आप लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। आपने ये वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।